हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीगल मैक्सिम्स के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी लीगल मैक्सिम्स के 3 वीडियो दिए हैं, जिसमें मैंने बहुत ही डिफरेंट टाइप के मैक्सिम्स आपसे डिस्कस किए थे। आज हम कुछ और न्यू मैक्सिम्स के बारे में जानेंगे, वही सेम प्रोसेस, मतलब विथ एग्जाम्पल एंड विथ केस लॉज। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो मैक्सिम्स होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगा। मतलब जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज़्यादातर मैक्सिम्स पढ़ते हैं वो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वालों के काम आएगा, बल्कि ये हमारे लीगल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे फर्स्ट मैक्सिम। सो फ्रेंड्स, आज की सबसे फर्स्ट मैक्सिम है कैविएट एम्प्टर। ये वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत जगह। फ्रेंड्स, याद रखने का एक ही तरीका है, बार बार रिवाइज करना, वरना हम लोग भूल जाते हैं। सो कैविएट एम्प्टर का क्या मतलब है, सबसे पहले देखते हैं कैविएट का मतलब। तो कैविएट का मतलब होता है नोटिस। ओके, इस पूरे मैक्सिम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लेट द बायर बी अवेयर। इसका मतलब है बायर को अवेयर होने दो। मतलब जो भी परचेजर है या बायर है जिसने कोई सामान खरीदा है, तो उसने क्या खरीदा है इसकी नॉलेज उसे होनी चाहिए और इसके लिए वो सावधान रहे। जैसे कि अगर आप बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से कुछ भी खाने की चीज़ खरीदते हैं, सपोज़ कुछ लाइक आप एक फ्रूटी का डब्बा खरीदते हैं, तो वो फ्रूटी की बॉटल में उसका लास्ट डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये देखना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप बायर हैं। एंड अकॉर्डिंग टू कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। ये ड्यूटी बायर की होगी कि जब वो बाज़ार जाए तो जो फ्रूटी का जो डब्बा है जिसे वो ख़रीद रहा है पीने के लिए, तो उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो ज़रूर चेक कर ले। ओके, सो ये होता है कैविएट एम्प्टर का मतलब, जहाँ पे इसका मतलब है कि बायर को खुद अवेयर होना चाहिए। बायर की ये ड्यूटी बनती है कि वो सतर्क रहे। अब फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैक्सिम के तरफ, लेकिन उसके पहले आपसे कुछ वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कुछ वर्ड्स देखते हैं, लाइक वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड, एबी इनिशियो। सो फ्रेंड्स, इन सब का मतलब देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है वैलिड। वैलिड का मतलब होता है वो केस जो पूरी तरीके से वैलिड हो। लाइक आपने सपोज़ कोई घर खरीदा, उस घर के पूरे पेपर्स हैं आपके पास, जो परचेज़र बायर में अच्छी तरीके से बात हो गई है, उसने घर आपको ट्रांसफ़र कर दिया, आपने घर ले लिया, आप उस घर में खुश हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो इसे हम कहेंगे वैलिड। अब आता है वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब होता है एक बार एग्रीमेंट हो गया लेकिन वो वॉइड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सपोज़ आपने किसी से कार खरीदी, एक पर्सन है जिसने अपनी कार आपको सेल कर दी। जब आपने वो कार खरीद ली, तब आपने देखा कि उस कार का जो इंजन है वो ठीक से काम ही नहीं करता है। ओके, उस कार की टंकी में लीकेज है, ब्ला ब्ला, आपने कुछ भी देखा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये क्या हुआ, ये वॉइडेबल हुआ। जो आप है वो इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो, जो वैलिड हमने देखा था, ठीक इसका ऑपोजिट होता है। वॉइड का मतलब होता है ख़त्म, एब इनिशियो का मतलब होता है स्टार्टिंग से ही। एब इनिशियो का मतलब है स्टार्टिंग से ही। तो जो ऐसी एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही वॉइड हो, स्टार्टिंग से ही ख़त्म हो, लाइक
दो छोटे छोटे बच्चे हैं 12 साल के, उनकी आपस में शादी करा देना। तो ये क्या है, स्टार्टिंग से ही वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, शादी की उम्र फिक्स कर रखी है। ये बच्चे एडल्ट नहीं हैं, इसीलिए ये वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही ये वॉइड थी। सो अब हम चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सो फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर मैक्सिम है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। फ्रेंड्स, रिस्पोंडेंट का मतलब होता है जवाब देना, एंड सुपीरियर का मतलब होता है अपने हायर अथॉरिटी का। सुपीरियर मीन्स हायर अथॉरिटी। सो इसका मतलब है कि हमेशा हायर अथॉरिटी को ही जवाब देना पड़ता है। ये एक केस भी हुआ था, इससे रिलेटेड एक केस है। केस का नाम है ऑटोमोबाइल्स वर्सेस देवालाल। ये एक राजस्थान स्टेट का केस है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पे ये मशवरा दिया था इस केस में कि जो भी लोअर अथॉरिटी अगर कुछ काम करती है तो उसकी जवाबदेही उसके हायर अथॉरिटी को देनी पड़ती है। मतलब अगर कोई सर्वेंट कुछ गलत करता है तो इसकी जवाब किसे देनी पड़ेगी, उसके मास्टर को। ओके, उसके हायर अथॉरिटी को उसका जवाब देना पड़ेगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप किसी मॉल में गए एंड वहाँ से आप JBL का एक स्पीकर खरीद कर लाए और वो स्पीकर दूसरे ही दिन ख़राब हो गया। तो अब आप वापस उस मॉल में जाएंगे उसे चेंज कराने, या फिर आप JBL के सर्विस सेंटर जाएंगे चेंज कराने? ऑब्वियसली आप JBL के सर्विस सेंटर जाएंगे चेंज कराने, क्योंकि वो है उसकी अथॉरिटी, वो उसकी सुपीरियर अथॉरिटी है। जो मॉल वाले थे वो उसके लिए काम करते थे। ओके, सो इसकी जो भी जवाबदेही होगी कि ये गलत क्यों हुआ, ये टूटा क्यों, जो भी, वो कौन देगा? वो जवाबदेही देगा जो भी इसका ओनर है, जो इसका सुपीरियर है। ये सिर्फ इनके लिए काम करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड नंबर पॉइंट की तरफ। थर्ड नंबर मैक्सिम है क्वी फेसिट एलियम फेसिट पर से। क्वी फेसिट एलियम फेसिट पर से। फ्रेंड्स, जैसा हमने 2 नंबर मैक्सिम देखा था रिस्पोंडेंट सुपीरियर, उसमें क्या हो रहा था, हायर अथॉरिटी को जवाब देना था। ये भी सेम उसी तरीके से है। इसका मतलब होता है he who acts through another acts himself। मतलब अगर सपोज कोई फैक्ट्री है या फिर कोई कंपनी है जिसने अपने अंदर एक एम्प्लॉय को रख रखा है, तो अगर एम्प्लॉय कुछ भी काम करता है, कुछ गलत काम या अच्छा काम जो भी, तो वो किसके लिए कर रहा है? वो कर रहा है उस कंपनी के लिए। तो जो भी जवाबदेही होगी वो किसकी होगी? वो कंपनी की होगी। अगर कंपनी उससे काम करा रही है मतलब वो किसके नाम पे काम करा रही है? कंपनी के नाम पे। He who acts through another acts himself। अगर कोई दूसरे के लिए काम कर रहा है मतलब वो काम वो पहला वाला ही कर रहा है। लाइक A अगर B के लिए काम करता है तो जवाबदेही किसकी होगी? मतलब क्या माना जाएगा? वो काम कौन कर रहा है? वो काम B ही कर रहा है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर हमें ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में देखने को मिलता है, और भी एक डिफरेंट एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। सपोज़ ये आपकी ऑफिस है, आपने अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपने फ्रेंड को फ़ोन किया एंड कहा दूर कहीं मेरी कार खड़ी हुई है।
तुम उसे चलाकर मेरे ऑफिस तक लेके आओ। ओके, जब ये पर्सन आपका फ्रेंड रास्ते में आ रहा था तो इसने एक पर्सन को टक्कर मार दी, इसका एक्सीडेंट हो गया। तो फ्रेंड्स, जिम्मेदार कौन होगा, आप या आपका फ्रेंड? सो अकॉर्डिंग टू क्वी फैसिट एलियम फैसिट पर से जिम्मेदार होंगे आप। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है कि आपने इसे काम करने के लिए कहा था और इसने आपके बिहाफ में काम किया। तो इसका मतलब ये है कि इसको मारा भले इसने, लेकिन गलती किसकी थी? इसकी। सो सज़ा कौन पाएगा? ये। इस मैक्सिम का ये मतलब होता है। अब अगर बात कोर्ट तक पहुंचती है तो ये पर्सन अपने बचाव में भले ये कह सकता है कि मैंने इसे कार लाने को कहा था, लेकिन मैंने इसे किसी को मारने तो नहीं कहा था। तो ऐसे कहकर ये बच सकता है कोई भी प्लेबल गेम खेलकर। लेकिन इस मैक्सिम को अभी अगर हम समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जिम्मेदार कौन होगा? ये पर्सन। क्यों? क्योंकि इसने इसे अपने बिहाफ में ये काम करने को कहा था। बेसिकली ये ज़्यादातर हमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में दिखने को मिलता है। सो अब हम चलते हैं हमारे 4th नंबर मैक्सिम की तरफ। 4th नंबर मैक्सिम है एक्टियो पर्सनालिस मॉरिटर। फ्रेंड्स, मॉरिटर का मतलब होता है डेथ। ये जो मैक्सिम है ये बहुत ही कम देशों में चलती है। ज़्यादातर ये मैक्सिम जो है वो बैन है, नहीं चलती, लेकिन कुछ कुछ देश इसे फॉलो करते हैं। ओके, किस देश में ये चलती है ये आपका काम है सर्च करके मुझे कमेंट करके बताना, और ना समझ में आए तो मैं फिर बता दूंगी आपको। पर्सनलिस्ट का मतलब होता है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ। ओके, सो इसका पूरा मतलब होता है, और एक्टियो का मतलब होता है एक्शन। तो इस पूरे का मतलब है द राइट ऑफ द एक्शन डाइज विथ द डेथ। मतलब अगर किसी पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसका सारे राइट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। लाइक इसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, दो पर्सन हैं ए एंड बी। ए और बी में लड़ाई हुई, ए ने बी को मारा, बी मर गया। तो इसका राइट था जिसके लिए ए को सज़ा होनी थी, लेकिन यहाँ पे ए को सज़ा इसलिए नहीं होगी क्योंकि बी मर चुका है। और अकॉर्डिंग टू दिस एक्टियो पर्सनालिस मॉरिटर, बी मर चुका है, इसलिए उसके सारे राइट्स उसके डेथ के साथ ही ख़त्म हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही गलत सा मैक्सिम है, लेकिन किसी किसी केस में इसे यूज़ भी किया जाता है। कुछ कुछ बातें ऐसी हो भी जाती है जब ये यूज़ में आता है, लेकिन ऑर्डिनरी वे में अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। सो अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट मैक्सिम। फ्रेंड्स, लास्ट मैक्सिम स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और आपको नए नए टाइप के जो भी वीडियोस चाहिए, आप प्लीज़ मुझे टॉपिक ज़रूर कमेंट करें, मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सो हमारा आज का लास्ट मैक्सिम है कंसेंसस एड आइटम। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। मतलब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, उन दोनों पर्सन के माइंड आपस में मीट होने चाहिए। कैसे, इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज आपने आज एक न्यू फ़ोन खरीदा और आपके पास एक ओल्ड फ़ोन भी है। आपने एक पर्सन को कहा कि मैं अपना फ़ोन सेल करना चाहता हूँ। तो
आपके दिमाग में था कि आप अपना ओल्ड फ़ोन सेल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो पर्सन था इसे लगा कि आपने जो अभी न्यू फ़ोन ख़रीद के लाया है वो आप सेल करना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में है कि आप ये फ़ोन सेल करेंगे, लेकिन इसके दिमाग में है कि आप ये फ़ोन सेल करेंगे। तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ, यहाँ पे नो कंसेंसस एड इडम हुआ। मतलब आप दोनों का माइंड जहाँ मैच नहीं है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। ओके, सो कॉन्सेंसस एड इडम का यही मतलब था, मीटिंग ऑफ माइंड। आई होप आपको सारे मैक्सिम समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगी तो, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ भी रही है या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं जो भी वीडियोज़ दूँ वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।